चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। मौका मिल ही गया आखिर हमको। अरे तुम यहाँ हो, हम तुम्हें को ढूंढ रहे थे। सुनो, खाना तैयार है, आओ चल के खाना खा लो। नहीं नहीं बक्सरा दीदी, वो हमको खाना नहीं खाना। बाबूजी तय किए ना तुम्हारा खाने का बखत, तो तुमको तो खाना पड़ेगा ही। सुनिए भैया, यहाँ आइए। तुम बैठो माँ, जाओ, हम आते हैं। भैया जी ले जाइए। चल, काहे मरी बकरिया की तरह चल रही है? चल रहे सत्यानाश। अरे चल रही। अरे रोको 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 रोको, हाँ रोको। वो काहे कि हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया, अभी आते हैं। हाँ कहाँ चली? हम सोचे कि मालिश करा दे, बड़ी ठकरा इनके, तो हम लेके जाए, बहुत काम पड़ा है। ले जाओ। आइए। हमको माफ कर दीजिएगा माँ जी। काहे कि अब आपको बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। काहे कि आप बहुत कुछ ज्यादा जानती है ना, यही लिए आपको हमेशा के लिए चुप कराना पड़ेगा। यही लेकर आए आपके लिए। हमको माफ कर दीजिएगा।
उसको गलत समझे, पर लाली सही थी। वो बैठक रहे कुछ कहना है का? पहले दवाइयाँ पी लीजिए, फिर बताइएगा क्या बात है। बाबूजी, बाबूजी, बाय बाय। माई की तबीयत बहुत खराब है बाबूजी, पता नहीं क्या हो गया माई को। माँ जी, अरे हट, क्या हुआ? ए बबुआ के भैया, क्या हो गया तुझे? एकदम से कहा, अभी तो ठीक थी। अस्पताल ले जाना पड़ेगा बाबूजी। ए बस अपना गाड़ी निकाल। चल संभल के। ए बबुआ भैया, कुछ नहीं होगा। तू कहाँ जा रही है रे सत्यानाश? तुझे क्या लगता है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया? हाँ? कि बड़ी ठकुरान की तबीयत तेरे ई कमरे में आने के बाद हुआ। हम तो जान रहे हैं कि ये सब कुछ तूने किया है। बबुआ भैया ठीक नहीं है का? ए बबुआ भैया रुक जाइए। ए डॉक्टर वाह, हमारी ठकुरान कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों गड़बड़ नहीं चाहिए, कहे देता है हम पूरी कोशिश करें। कोशिश नहीं चाहिए हमका, ठकुरान चाहिए। अरे बाबूजी कुछ नहीं होगा, माई को ठीक हो जाएंगे। आप जाइए। शांत। आपके होते हुए माई को कुछ नहीं होगा बाबूजी, माई ठीक हो जाएगी।
देखना माई ठीक हो जाएगी एकदम। हाँ? अजीब बात है, कल तक तो ठीक थी, ये अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई। एक बार हमको पता चल जाए कि एकरे पीछे कौन की चाल है, चमड़ा उधेड़ के जूता बना के पहनूंगा। हम नहीं छोड़ूंगा, हम नहीं छोड़ूंगा बबुआ, हम नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ बाबूजी, पहले माई को ठीक हो जाने दीजिए। हैं? अब शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखता क्या करे। देखिए, जो उनको सत्यानाश ये बात का पता चल जाए कि ओकरे ऊपर बड़ी ठकराइन की हत्या का इल्जाम है, वो तो ऐसे ही बैठेगी ना शांत, चुपचाप। ये लिए चिड़ैया ऐसे बैठी है शांत। अरे उसका क्या है, उसको तो लात खाने और ऐसे बैठने की आदत हो गई है। हाँ, बाकी हमको देखो, हम तो बिल्कुल ही कांपते हैं। हे भगवान, माँ जी मर जाती तो हमको बहुत डर लग रहा है। सत्यानाश, वो मर जाएंगी, बड़ी ठकराइन मर जाएंगी। एक तो इतनी कमजोर, ऊपर से गलत दवाई, जिएंगे कैसी वो सत्यानाश। तो हमको ना फिर भी बहुत डर लग रहा है। हम जरा भाई जी को फोन करके आते हैं। हाँ, ठीक है। ये सब आपकी थी ना? आप ही दवाई में कुछ मिलाई है ना? और यही लिए जल्दी जल्दी हमको कमरा में भेजी कि हम बैठ ठकुराइन को दवाई पिला दे, सारा इल्जाम हमरे ऊपर आ जाए। हाँ हाँ, तो जासूसी करने चली। हाँ, सत्यानाश, अपने में परेशानी पड़ी तो कहानी बनाने चली। कहानी बना रहे हैं हम, कहानी बना रहे हैं। मारिएगा, मार मार। बाकी याद रखिएगा, ठाकुर साहब क्या कहे थे, कुछ हुआ ना हमको तो आप लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप ही की थे नहीं साहब? हाँ, अगर हम किए भी है ना तो साबित नहीं कर पाएंगे। लिए आप मुर्गिया मुर्गिया है, समझिए। या तो यहाँ बड़ी बड़ी सड़ जाएगी या तो फिर बड़े ठाकुर गोलियां से उड़ा देंगे। हट हट।
हम कहा ठकुराइन की तबीयत कैसा है, अब सुधार है सिस्टर? अभी कुछ नहीं कह सकते ठाकुर साहब। हम तो ये बताने आए थे कि अस्पताल के खाते में पैसा जमा करवा दीजिए। इंसान का जान का कोनो वैल्यू नहीं होता है का? पैसा दे दीजिए। ले रणविजया, ले ले। 10 में पैसा ठूस किया। हम फार्म में दस्तखत करके आता हूँ। जी। घर से फोन, जरूर घर वाले चिंता कर रहे होंगे। हेलो भाई जी, ओ माँ जी जिंदा है कि मर गई? पहचाने नहीं का? हम बोले छोटकी। अरे भाई जी कुछ तो बोलिए ना। अरे कौन कोई आसपास है का आपके? तो ऐसा कीजिए, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हाँ माँ जी जिंदा है कि मर गई? नहीं, अब ये जिंदा है। शेखर? हाँ शेखर। वो शेखर का कि हम वो नहीं, कोनो सफाई देने की जरूरत नहीं है सिद्धेश्वरी। काहे कि कोनो सफाई कबो किसी सच्चाई पे पर्दा नहीं डाल सकती, और हम तेरी सच्चाई अच्छी तरह जान चुके हैं। तुम हमको ये बात बताओ कि तुम कभी ये सोची हो कि अगर हम बाबूजी को जाके सारी सच्चाई बता दें और यो बता दें कि तुम्हारा पेट में कोनो बच्चा नहीं है तो क्या होगा? सही बात है शेखर, ये बात तो तुम बाबूजी को बता ही सकते हो। बाकी कभी ये सोचे हो कि बाबूजी तुम्हारी लाली को सूली पर चढ़ा देंगे? काहे कि जब माँ जी की तबीयत खराब हुई थी तो वही ना कमरे में थी, हम थोड़ी ना थे। मंत्री महोदय राघवेंद्र सिंह जी का निवास। जी कहिए। कहा कि एगो फोन आ गया कि खबर पक्की है। इसका मतलब रणविजय मंत्री को घर पे बुलाया था, यो कहकर कि लाली जिंदा है। उसे पगला हुए हो का? पकड़ा गया मंत्री को बुलाया मंत्री को बुलाया तो जब तेरे को पागलपन दिखाई देगा पापा को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो।
बाबूजी बच्चों को अंदर लेके जाइए। जिंदा छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये मत समझना सब भूल जाएंगे। अब किला हिसाब चुकता करेंगे, कोनो बही खाता का जरूरत नहीं पड़ेगा।